क्या आप जानते हो विद एडवोकेट मैथिली खामकर। फ्रेंड्स, डिवोर्स दो तरह के होते हैं, एक म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स और एक कंटेस्टेड डिवोर्स। म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स होता है, उसमें अलग होने का फैसला दोनों का होता है, मतलब पति पत्नी दोनों अलग होने का फैसला करते हैं। और कंटेस्टेड डिवोर्स है, उसमें संघर्ष में तलाक है, उसमें संघर्ष होता है, जैसे कि मेंटेनेंस के बारे में या बच्चे की कस्टडी, जैसे शेयर, जॉइंट या ओनली वन पेरेंट ऐसे होता है। ये सब कोर्ट फैसला करता है। सेकेंड टाइप होता है कंटेस्टेड डिवोर्स। तो क्या होता है ये कंटेस्टेड डिवोर्स? कंटेस्टेड डिवोर्स मतलब संघर्ष में तलाक। इसमें एक पार्टी तलाक लेना चाहती है और दूसरी पार्टी तलाक लेना नहीं चाहती। इसमें बहस होती है, जैसे कि शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना मतलब क्रूएल्टी, या पार्टनर को छोड़ देना, पार्टनर की ऐसी कोई विक्षिप्त मानसिक स्थिति, या धोखा, नपुंसकता, धर्मांतर या संन्यास लेना, या ऐसी कोई असाधारण बीमारी जिसकी वजह से साथ में रहना मुश्किल हो। इनमें से कोई भी वजह से तलाक लेना चाहते हैं, उस वजह का एविडेंस के साथ एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है, और जो एप्लीकेशन फाइल करता है उसको ही तलाक की वजह को साबित करना पड़ता है, तो ही अर्जी मंजूर होती है। सबसे पहले तो आप तलाक की वजह डिसाइड कर लीजिए, उसके बाद आप उस वजह के एविडेंस जमा करना शुरू कर दीजिए। उस मजबूत एविडेंस के साथ पिटीशन फाइल किया जाता है। पिटीशन फाइल करने के बाद सामने वाली पार्टी को नोटिस या समन्स भेजा जाता है, और समन्स या नोटिस भेजने के बाद भी सामने वाली पार्टी कोर्ट में हाजिर नहीं होती तो फैसला एक तरफा हो जाता है। हमने जो एविडेंस फाइल किए हुए रहते हैं उसके आधार पर डिवोर्स घोषित किया जाता है। इसलिए दोस्तों, अगर आपको कोई नोटिस या समन्स आ जाए तो आप कोर्ट में तुरंत हाजिर हो, वरना कोर्ट आपने उस समन्स को या नोटिस को इग्नोर किया है ऐसा मान के दिए हुए एविडेंस के आधार पर तलाक घोषित करता है। सामने वाली पार्टी हाजिर होने के बाद कोर्ट दोनों पार्टी का कहना सुनती है और दोनों पार्टी में सुलह करने की कोशिश करती है। अगर फिर भी सुलह नहीं होती तो सामने वाली पार्टी उसको समन्स मिलने के दिन से 90 दिन के अंदर अपना बयान दाखिल करती है, और उस बयान के ऊपर पिटिशनर अपना कहना, अपना जवाब देता है। उसे रेप्लिकेशन कहते हैं या रिजॉइंडर कहते हैं। ये सारी प्रोसेस को कंप्लीशन ऑफ प्लीडिंग कहा जाता है। ये कंप्लीशन ऑफ प्लीडिंग के बीच में आप सेक्शन 24 के अंडर मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन दाखिल कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन की प्रोसेस के लिए दोनों पार्टीज को अपना अफिडेविट दाखिल करना पड़ता है। उस अफिडेविट में दोनों पार्टीज का अपना इनकम और खर्चा, ये सारी डिटेल्स उसमें शामिल करनी पड़ती है, जैसे कि उसकी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज़, उसका खर्चा, जैसे कि वो कौन सा मोबाइल यूज़ करते हैं, कौन सा कार यूज़ करते हैं, कौन सी ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें यूज़ करते हैं, किधर खर्चा करते हैं, ये सारी डिटेल्स उस अफिडेविट में लिखनी पड़ती है। और फिर उसके बाद कोर्ट वो एप्लीकेशन का फैसला सुनाती है। इसके बाद एविडेंस की प्रोसेस शुरू होती है। इसमें पिटिशनर से शुरुआत होती है। पिटिशनर को अपने विटनेस की लिस्ट देनी पड़ती है, मतलब कि अगर 3 विटनेस हो, जैसे मदर, फादर या ब्रदर, तो उनकी अफिडेविट्स देनी पड़ती है। उस अफिडेविट में उनके बयान होते हैं। उसके साथ टेंडरिंग ऑफ एविडेंस होता है, मतलब कि अगर कोई लेटर हो या ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हो तो उसको इस एफिडेविट के साथ फाइल करना पड़ता है। और उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होती है। क्रॉस एग्जामिनेशन मतलब सामने वाले पार्टी का वकील पिटिशनर के गवाहों से
उस एफिडेविट में शामिल हुई बातों के बारे में पूछता है। और फिर उसके बाद वही प्रोसेस रिस्पोंडेंट की तरफ से होती है। सेम प्रोसेस रिस्पोंडेंट की तरफ से होती है। और फिर दोनों के वकीलों का फाइनल आर्ग्यूमेंट होता है। ये दोनों पार्टी के वकीलों की आर्ग्यूमेंट सुन के उसके बाद कोर्ट फाइनल जजमेंट के लिए आगे की तारीख देता है। फिर आगे की तारीख में अर्जी मंजूर हुई या नहीं हुई उसके बारे में मालूम पड़ता है। अगर अर्जी मंजूर होती है तो कोर्ट डिवोर्स की डिक्री इशू करता है या तो अपना फाइनल जजमेंट देता है। उसकी ओरिजिनल कॉपी दोनों पार्टीज को दे दी जाती है और उसके सर्टिफाइड कॉपी के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन करके सर्टिफाइड कॉपी हासिल की जा सकती है। कंटेस्टेड डिवोर्स का प्रोसेस बहुत लंबा होता है, काफ़ी लंबा होता है। इसमें कई महीने कई साल लग जाते हैं। कितने सारे तो लोग ऐसे हैं कि उन्हें 7 से 8 साल लग चुके हैं लेकिन फिर भी उन्हें अभी तक डिवोर्स नहीं मिला है। तो आप अगर जल्दी डिवोर्स चाहते हैं तो म्यूचुअल कंसेंट का ऑप्शन आप यूज़ करें ताकि आप आगे की ज़िंदगी की शुरुआत कर सकें। तो दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करना न भूलें और आपको अगर कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि जब भी मैं अपना वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले जानकारी आपको मिले। तो जानकार रहो, सुरक्षित रहो।